स्वागत है आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी में मैथ सेशन, और मैथ सेशन में आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं परसेंटेज को। हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे, आज हम फिर से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए मैथ सेशन को करने के लिए और परसेंटेज को। तो देखिए इस बार क्वेश्चन, मैंने कल क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पिछले वीडियो में कराया था आपके लिए क्यूब, क्यूबॉइड और एरिया ऑफ सर्कल। आज हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। मैंने कल कराया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मैंने कल कहा था कि फॉर्मूले भी याद करना, आप मेंसुरेशन में भी इन फॉर्मूलों का यूज कर सकते हो। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन। पहले तो कमेंट सेशन में मुझे आंसर देके बताइए कि एरिया ऑफ बेलन। आज क्या करने वाले, हम बेलन का क्वेश्चन करने वाले। बेलन क्या होता है, सिलेंडर होता है। सिलेंडर होता है, सिलेंडर का आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, उसका फॉर्मूला मुझे कमेंट सेशन में करके बताएं, और आज हम उसी पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एक बेलन की त्रिज्या को एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 50% घटा दिया जाए, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। करके बताइए इस क्वेश्चन को मुझे। सबसे पहले कमेंट सेशन में इस क्वेश्चन में आयतन पूछा गया है, तो मुझे बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सबसे पहले तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताइए क्या होता है कमेंट सेशन में। फिर उसके बाद आगे करिए इस क्वेश्चन को। जो पैटर्न मैंने पिछले वीडियो में कराया था उसी पैटर्न से होगा ये क्वेश्चन, तो हम इसको करिए आगे। तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं। स्पीड से करिए क्वेश्चन को। एक शंकु की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए, तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई दो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, एक बेलन लिखा है, एक शंकु लिखा है। अब आपको दोनों के ही मुझे वॉल्यूम बताने हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है और बेलन का आयतन क्या होता है। आपने अगर इनके डायग्राम देखे हो तो आराम से पता कर सकते हैं। मैं आपको डायग्राम बता देता हूं। आपने कभी भी, अब सिलेंडर वो वाला सिलेंडर मत समझ लेना यहाँ पे कि जो हम गैस वाला सिलेंडर यूज करते हैं, वो अलग सिलेंडर है। ये जो भी चीज एज ए रॉड टाइप में होगी वो क्या होगी, सिलेंडर। जिसमें क्या होगी, ऊंचाई होगी, जिसमें त्रिज्या होगी, वो सब क्या है, सिलेंडर है। जैसे ये मैं मार्कर पकड़ा हुआ हूं, ये एक किसकी शेप है, सिलेंडर की शेप है। ओके, आप अगर एक रॉड पकड़े हुए हो, रॉड की है, एक सिलेंडर की शेप है। हालांकि जो सिलेंडर हमारा गैस वाला आता है वो भी सिलेंडर है, लेकिन उसका नाम सिलेंडर है। उसको अगर आप कहो कि सिलेंडर का शेप है सिलेंडर का शेप, लेकिन आप उसको अगर मोटाई, उसमें भी मोटाई होती है, त्रिज्या निकल आएगी और हाइट भी होती है। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो मैंने बताया कि आयतन क्या निकालना है हमें, पहले में बेलन का आयतन। सबसे पहले बेलन का आयतन होता क्या है वो लिख लीजिए क्वेश्चन में। सॉल्यूशन करेंगे भाई, आपको फॉर्मूला पता होगा। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हम इस क्वेश्चन को इसके थ्रू करेंगे। कैसे करेंगे, अब इसने क्या बोला है कि त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 50% घटा दिया जाए। क्लियर, तो हमने कल क्वेश्चन कराया था, सेम उसी की तरह करेंगे भाई। कितना करेंगे, 100 इंटू कितना बढ़ा दिया जा रहा है, 20%, 120। क्लियर, फिर हम क्या करेंगे, 120
क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, 50% घटा दिया जाए, 50 हो गया, इसको सॉल्व करना है। क्लियर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 120 दो बार क्यों लिखा गया है भाई, क्योंकि यहां पर देखिए आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, यहां पर 2 बार आएगी, तो हमने 2 बार इसको घटा दिया, 2 बार कर दिया, तो भाई काट दो इसको, ये कट गया पूरा, और 50 दूनी 100, 2 कट गया, और 2 0 ये कट गए। क्लियर। कितना बचा भाई, 12 12 144, 144 बटे 2 कितना आ गया 72। अब जैसे ही ये आ जाता है तो आप क्या करोगे, आंसर करोगे, और जैसे ही आपने ये आंसर किया तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है, तो आपको इसमें से क्या करना होगा, 100 में से माइनस। आप 100 में से माइनस करिए, 72 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 28। क्या हुआ, अगर 20% त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए और 50% उसकी ऊंचाई को घटा दिया जाए तो आयतन जो होगा कितने परसेंट, 28%। क्या हो जाएगी, कमी या वृद्धि, ये बता दीजिए मुझे, कमी होगी या वृद्धि होगी बताइए। 28% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 72% निकला था, उसको 20 माइनस किया तो कितना आ गया 28%। इज दैट क्लियर। आगे करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करिए आप। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक शंकु की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए। तो बताइए, सबसे पहले तो शंकु का आयतन बताइए। भाई ये फॉर्मूले में क्यों लिखा रहा हूं, ये फॉर्मूले यहां पर तो आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन इससे बनते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो फॉर्मूले जो हैं वो मेंसुरेशन चैप्टर के हैं। आपको मेंसुरेशन, आप मैंने कल भी बताया था पिछले वीडियो में, आप क्या करिए साइड में एक कॉलम बनाइए, वहां पर अलग से सेपरेटली इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए, जिससे कि बाद में आपको ऐसा ना लगे कि फॉर्मूले फिर से नोट करने पड़ रहे हैं। भाई मैथ जो है फॉर्मूला डिपेंडेंट ऑन फॉर्मूला, और मेंसुरेशन सबसे ज्यादा। मेंसुरेशन ही एक ऐसा चैप्टर है कि विदाउट फॉर्मूला आप उसको कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं करा सकता उसको विदाउट फॉर्मूले पे, क्योंकि वो डिपेंडेंट ऑन फॉर्मूला। आपको कभी वॉल्यूम पूछेगा, सरफेस एरिया पूछेगा, टोटल सरफेस एरिया पूछेगा। इसको करिए भाई, इसका फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। शंकु का आयतन, आपने कभी आइसक्रीम खाई है, वही होता है शंकु। कभी आप सर्कस देखने गए हैं, वहां पे मिलता है तंबू लगा होता है, ऐसे छोटी सी निकली होती है ऊपर की तरफ, और ऐसे चादर फैली हुई होती है, वो सब शंकु की शेप होती है। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला सेम रहता है। अब ये मत कहना बिल्कुल सेम रहता है, बिल्कुल सेम नहीं रहता भाई। इसका क्या रहता है, शंकु का आयतन, इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, बस केवल 1/3 लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। सेम फॉर्मूला रहता है भाई इसका, केवल आपको क्या लगाना है, 1/3 लगाना है। इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। केवल आपको 1/3 लगाना है, और बाकी का प्रोसेस सेम जैसे अभी किया था वैसे ही करिए। भाई क्या होगा 100, कितना परसेंट कम बढ़ा रहा, कितना परसेंट बढ़ा रहा है 40%, तो कितना हो गया 140/100 गुणा 140/100। भाई 2 बार हो गया इसमें भी। एच कितना कम हो रहा है 50%, 50/100। केवल सॉल्व करिए इसको। भाई 100 से ये 100 पूरा कट गया, 50 दूनी 100, 2 कट गया, और 2 0 ये कट गए, तो कितना होता है 14 का 14 में गुणा करते तो कितना होता है भाई 196/2। तो कितना हो गया भाई, ये कितना आ जाएगा, 2 ने 18 और 2 8 16, ऐसे ही आएगा कुछ 98। तो जैसे ही 98 निकल के आया, क्या निकल के आ गया, आप किसको किसमें से माइनस करेंगे 100 में से। आप 100 में से माइनस करेंगे तो 100 माइनस 8, 98 कितना हो गया 2%, यानी कितनी की कमी आ गई उसमें 2% की। अगर ये 100 से ऊपर वैल्यू निकल जाती तो क्या होता, वृद्धि हो जाती। इज दैट क्लियर। तो आप इसको नोट कर लीजिए और स्पीड से करिए। आगे क्वेश्चन कराता हूं मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दें तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि गोले का आयतन होता क्या है। इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, गोला होता है। तो गोले का आयतन मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए क्या होता है। और अगर मैं इसका फॉर्मूला आपको लिखा दूंगा
फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि फॉर्मूला लिखते ही आपको पता चल जाएगा करना क्या है इसमें, और इसका कमेंट सेशन में मुझे आंसर देके बताएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। गोले का आयतन, चार बट्टे 3 पाई आर क्यू। क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यू। अब आपको मिल गया त्रिज्या 20% बढ़ाई गई है, क्लियर। तो कितनी बार बढ़ाई जाएगी, 120/100, 120/100, 120/100, क्योंकि यह 3 बार बढ़ाई गई है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको आप 100 में से माइनस कर देंगे, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, कमेंट सेशन में इसका आंसर देके बताइए मुझे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा था, उसका आंसर मैं कमेंट सेशन में आप दे दीजिए, मैं आगे क्वेश्चन कराता हूं। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है एक चावल के मूल्य में भाई क्या हो रहा है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। बीस % की वृद्धि हो गई। अब जिससे उसके खर्च में 50% की क्या हो गई, कमी हो गई। खर्च में 50% की क्या हो गई, कमी हो गई। सॉरी, कमी नहीं हो रही, वृद्धि हो रही है, यहां पर भी वृद्धि हो गई। तो बताओ खपत क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। और ऐसा क्वेश्चन मैंने जो मेरा पिछला वाला वीडियो है, इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो है, आप उसको देखें, वहां पर ऐसे क्वेश्चन कराए थे। लेकिन वहां पर आपको सीधा सीधा बताया था कि 2% लिखी है, एक बार उसको प्लस कर दो, अगर वृद्धि दी है तो प्लस रखो, माइनस दिया है तो माइनस करो, और दोनों का मल्टीपल अपॉन 100, उस तरीके से कराया था। लेकिन आप वहां पर ये यूज कर सकते थे, लेकिन यहां पर नहीं कर सकते। लेकिन आप ये कहो क्वेश्चन तो सेम है भाई, यहां पर भी वृद्धि हो रही है, खर्च में हो रहा है, तो आप यहां कैसे करेंगे। तब तक इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर डालें और इसको करके बताएं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, क्या होगा क्वेश्चन नेक्स्ट। माइंड पर थोड़ा प्रेशर डालें इस क्वेश्चन के लिए। मैंने कल फॉर्मूला लिखाया था, अगर आपने वो फॉर्मूला, मैंने 2 तरीके से कराया था पिछली क्लास में, लेक्चर में जो मैंने कराया था वो 2 तरीके से, बेसिक भी कराया था और ट्रिकली भी कराया था। अगर बेसिक क्लियर होगा तो आप इसको बेसिक से भी कर लेंगे, ट्रिकली से ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रिकली से करेंगे आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। और खर्च 20% बढ़ जाता है तो खपत पर प्रभाव। दोनों क्वेश्चन मैंने लिख दिए, दोनों क्वेश्चन ही सेम है भाई। क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए और जिससे उसके खर्च पर 50% की वृद्धि हो रही है, खर्च भी बढ़ रहा है और मूल्य भी बढ़ रहा है, तो बताइए खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैंने कल कराया था, मैंने फॉर्मूला बताया था, मूल्य इंटू खपत इक्वल टू क्या होता है, खर्च। ये वाला कराया था मैंने भाई। मूल्य होगा कुछ भी, खपत होगी तो खर्च ही तो होगा भाई, सीधी सी बात है। अगर हमारे पास 10 रुपए और 10 रुपए भी हमने क्या कर लिए, कुछ सामान ले लिया, तो वो खर्च हो गए, खर्च के बराबर ही तो बैठेंगे भाई। जितना हमने सामान लिया उतने पैसे खर्च कर दिए, क्लियर। अब हम इसी में क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देता है, इसमें क्या होता है, एक इनिशियल वैल्यू होती है, एक एक्चुअल वैल्यू होती है। आपको एक वास्तविक वैल्यू पता होगी और एक होगी नॉर्मल जो आपको निकालनी है। अब हमें दिया है 20% की वृद्धि हो गई है, तो इससे पहले 20% की जब वृद्धि हुई उससे पहले भी कोई मूल्य होगा, तो हम मान लें वो मूल्य क्या था हमारा, 100 रुपए। जब 100 रुपए हम कमा रहे थे, 100 ही खर्च कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, खर्च भी कितने होंगे हमारे,
100 होंगे। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000। अब ऐसे नॉर्मल निकालेंगे 10,000, अगर हमने 100 रुपये माने 100 खर्च किए तो क्या हो गया इतना, लेकिन परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 रुपये। क्लियर। अब हमारे पास क्या हो रही है 20% की वृद्धि हो रही है। क्लियर। 20% की क्या होगी वृद्धि, किस में हो रही है मूल्य में, तो भाई मूल्य में 20% की वृद्धि कर दो। अब क्या कह रहा है खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 150%, सॉरी 50%, तो कितना हो जाएगा 150, तो कितना हो जाएगा। अब वो वैल्यू यहां नहीं रखोगे आप, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मतलब पिछली क्लास में आप क्या कर रहे थे खपत भी दे रखा था और आपसे पूछ रहा था खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन अलग था। आप इसमें क्वेश्चन को पढ़िए और वहां के क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें क्या था मूल्य में वृद्धि हो रही थी और क्या हो रहा था खपत में भी वृद्धि या कमी हो रही थी, लेकिन यहाँ खर्च में हो रहा है उल्टा चल रहा है। तो आप इसमें रखिए, मान लीजिए हमें खपत नहीं पता, खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमें नहीं पता, एक्स प्रभाव पड़ेगा। क्लियर, एक्स प्रभाव पड़ेगा। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसका भी गुणा करके तो यहां रखेंगे, इसका भी गुणा करके यहां रखा जाएगा, सीधी सी बात है भाई। तो कितने की वृद्धि हो रही थी भाई 50% की, तो 150/100 परसेंटेज हटाएंगे इसका भाई, 50% है तो परसेंटेज हटा दिया हमने, 150/100 हो गया। अब क्या करेंगे भाई एक्चुअल वैल्यू हमारी कितनी है 10,000, एक्चुअल वैल्यू कितनी है हमारी 10,000, तो हम क्या करेंगे 10,000 का इसमें गुणा करो। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दो बस, यहां से x की वैल्यू जो निकलेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। भाई x की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, x की वैल्यू निकालो इसको भाई, एक x की वैल्यू निकालेंगे तो 120 नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा भाई, x की वैल्यू तो आपने निकालना सीखी है भाई, इक्वेशन वाले क्वेश्चन मैंने कराए थे सिंपल वाले, क्या करना है सिर्फ आपको x की वैल्यू निकालनी है, निकालिए भाई x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू जब आप निकालोगे यहां से कम कर दो भाई, 2 0 से 2 0 कम हो गए, कितना मिला हमें 120 गुणा x बराबर 150 गुणा 100। अब x की वैल्यू निकाल दो 150 गुणा 100 बटे 120, काट लो भाई, कट गया, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 और 20 25 चौके 100, तो कितना आ गया x बराबर 5 पंजे 25 यानी 25 पंजे 125। x की वैल्यू आ गई कितना 125, x की वैल्यू आ गई आपके पास 125। अब x की वैल्यू हम बात किस पे कर रहे थे 100 पे, तो एक्स्ट्रा कितना है हमारा 25, तो क्या हो जाएगा भाई 25% की वृद्धि हो जाएगी भाई, 100 से ऊपर है ना 25, तो कितना हो गया 25% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। यानी कि अगर हमारा मूल्य 20% बढ़ेगा और खर्च भी हमारा 20% 50% बढ़ जाएगा, तो हमारा जो खपत है यानी खाने की चीज है हमारी वो भी हमारी कितनी बढ़ जाएगी 25% बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर। देखो भाई ये क्या है बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। अगर आप इसी को जल्दी से जल्दी करना चाहते हो, आपको पता है भाई हमारा जो टोटल जो पहले वाली वैल्यू वो तो 100 है, आपको अगर स्पीड से इस क्वेश्चन को करना तो केवल इतनी लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, ये भाई ये आपको क्या करना पड़ेगा इतनी लाइन लिखनी पड़ेगी और कोई नहीं है भाई। आपको फॉर्मूला पता है भाई, खर्च इंटू खपत इज इक्वल टू, खर्च के बराबर होता है मूल्य इंटू खपत, तो आपको पता है भाई 100 रुपये हमारे पहले थे, 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 100 रुपये 10,000 के बराबर हो गए, 120 वैल्यू बढ़ गई, 150 रुपये खर्च बढ़ गया, 120 का उसमें डिवाइड दे दीजिए 10,000 में। इज दैट क्लियर। आगे इस क्वेश्चन को करके बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसको भी करिए। अब इतना सारा नहीं लिखना है इस क्वेश्चन में, केवल आपको ये चीज लिखनी है। अब ये चीज कैसे लिखोगे आप देख लो भाई, ये चीज तो मैंने आपको समझा दी भाई, कंसेप्ट हो गया क्लियर आपका। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, जैसे कि हम अगर हमारे पास मोटरसाइकिल है, हम एक बार मोटरसाइकिल चलाने सीख गए, तो आप इसके बाद मुझे कोई सी भी कंपनी की मोटरसाइकिल दे दो आप सीख लोगे, क्योंकि आपको पता है। तो वही ऐसा ही, अब बार बार ये तो नहीं कहोगे बार बार भैया बता इसमें गियर कैसे पड़ेगा, हैंडल कैसे चलेगा, भाई आपको पता है ना, आप सीख चुके हो। तो कैसे करेंगे भाई इसको, भाई सीधी सी पता है कि कितने की वृद्धि हो रही है इसमें, वृद्धि 20% और क्लियर, खर्च भी क्या हो रहा है 120% बढ़ रहा है, सीधी सी बात है भाई। देखो मूल्य कितना हो गया 150% बढ़ गया, गुणा हमें क्या निकालना है भाई, इसमें खपत निकालनी है x, खपत हो गई x, कितने की वृद्धि हो रही है भाई खर्च में 120 यानी 20%, तो 120 जैसे ही हो जाएगी तो 120/100 गुणा 10,000। बस इसको सॉल्व करना है आपको, केवल आप इसको सॉल्व करिए आंसर मिल जाएगा आपको 2020। x बराबर कितना हो गया 120 गुणा 100/150, इसको काटेंगे 4 तिया 12 5 और ये कट जाएगा 20 20 तिया कितना हो गया 60,
60%। भाई ये क्या आ गया 60%। पाँच चौके वो सॉरी 20 पंजे 100 और 4 3 से काटा है ना हमने, सॉरी 4 बार आएगा यहाँ, कितना आएगा ये 80%। 80% आ गया। 80% क्या होगी एक्चुअल वैल्यू निकल के आ गई। क्या 80% इसका आंसर होगा? बताइए कितना आंसर होगा इसका। अगर आप 80% निकालोगे ऑप्शन में आपको 80% मिल जाएगा, और जैसे ही आपने 80% निकला आप सोचोगे भी नहीं हमारा तो आंसर हो गया। भाई हम बात किस पे कर रहे हैं? 100 पे बात कर रहे हैं, और ये तो 100 के पास ही नहीं पहुंचा, तो क्या हो गया इसकी 20%, यानी 20% की क्या हो रही है भाई? कमी हो रही है। क्या हो रही है? 20% की कमी हो रही है। इज दैट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका? भाई आप देख सकते हो ये कंसेप्ट था, उसके बाद सीधा सॉल्यूशन था। भाई थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। भाई जीरो की कैलकुलेशन भी क्या है, 0 से 0 काटना होता है। क्लियर? देखिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। एक चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, जिससे उसके खर्च में 10% की क्या हो जाती है? 10% की कमी हो रही है। 10% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप इस क्वेश्चन को मुझे करके बताएं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान दें और करके बताएं मुझे इसका आंसर कितना आएगा। क्लियर? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक डीलर का कमीशन 4% से बढ़कर 5% हो जाता है। भाई कमीशन खा लेता है वो। एक डीलर का कमीशन 4% से बढ़कर 5% हो जाता है। 5% हो जाता है, लेकिन उसके आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? बताइए। इस क्वेश्चन को बताइए, और ये क्वेश्चन तो आपको कमेंट सेशन में करके आंसर देना ही है। देखिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्या लिखा है? एक डीलर का कमीशन 4% से बढ़कर 5% हो जाता है। भाई कमीशन खा रहा है, कमीशन खो रही है। क्या कर रहा है भाई? और उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसा कैसा कमीशन खा रहा है जो खा ही नहीं पा रहा सही से? ये अच्छा खाने वाला व्यक्ति नहीं है ये। तो देखिए हम कैसे करेंगे। भाई कमीशन कितना हो रहा है? 4 से 5% हो रहा है, और 4 से 5% हो रहा है, और उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। आय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो आप एक बात बताइए, अब व्यापार कर रहा है कोई व्यक्ति, तो भाई 4% का पहले कितना करता है? 4% का। व्यापार कैसे करेंगे हम? 100 रुपये पे लेके चलते हैं। तो देखिए, तो पहले मान लो कमीशन, अगर फॉर्मूला इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? अगर विदाउट कोई फॉर्मूला नहीं है, आप जो बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं, जैसे कमीशन व्यापार, वही फॉर्मूला बन जाएगा। भाई सीधी सी बात है कि मैं 4% कमीशन ले रहा हूं इतने पैसे पर, तो मेरी आय कितनी होगी? भाई जितना पैसा होगा उस पर 4% निकाल दूंगा, मेरा पैसा मिल गया, मुझे क्या दिक्कत है? तो ऐसे ही मैंने एक फॉर्मूला कुछ नहीं है, नॉर्मली एक बात लिख लो। तो क्या होगा? मान लो कमीशन है ये, जिससे कि आपको पता चले कि लिखा क्या है और करना क्या है। और ये कमीशन हो गया, ये मेरा क्या हो गया? मान लो व्यापार हो गया। और ये मेरा क्या हो गया? ये मैं कमा रहा हूँ आय, ये मैं पैसे कमाऊंगा। भाई जो कमीशन खाऊंगा व्यापार पे खाऊंगा, और कितने बराबर खाऊंगा? जो मैं कमाऊंगा, जो मेरी इनकम होगी। तो भाई मैं पहले कितना 4% खा रहा हूँ, 4% खाया मैंने। कितने रुपए पे खा लो? मान लो 100 रुपए पे, तो कितना मान लो? 400 रुपए कमा रहा हूँ उस टाइम पे मैं। अगर परसेंट में लिखना चाहो परसेंट में, 9% हटा के लिखना चाहो तो परसेंट हटा के लिख दो। भाई सीधी सी बात है। अब व्यापार कितना बढ़ गया मेरा? 5%। अब मैं 5 रुपए पे खाऊंगा, लेकिन इस बार क्या कह रहा है? मेरी इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो भाई इनकम में प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन व्यापार पे तो पड़ेगा। भाई व्यापार बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। भाई इनकम पे पड़े ना पड़े वो बाद की बात है। तो क्या हो गया? अगर मान लो मेरा व्यापार तो सेम रहा, मतलब व्यापार मेरा क्या रहा, तो उसने क्या बोला? व्यापार पर प्रभाव क्या पड़ेगा?
यही तो पूछा भाई, व्यापार मेरा घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, ये तो आप उसके ऊपर है। लेकिन इनकम जो मेरी आय थी वो पहले भी उतनी थी आज भी उतनी है, पहले उतनी थी आज भी उतनी है भाई, मेरी कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना हो गया 400, 400 हो गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लो भाई, एक्स की वैल्यू तो निकालना मैंने बताया ही आपको। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, कैसे निकालोगे एक्स की वैल्यू? एक्स बराबर कितना आएगा बताइए टोटल करके मुझे, एक्स बराबर कितना आंसर मिलेगा आपको बताओ। एक्स बराबर कितना मिल गया 80, बहुत सही। इसका मतलब आप समझ पाएंगे कैसे आ गया 80। क्लियर भाई, सीधी सी बात है, 80 निकलेगा हमें। अब 80 मिलेगा, 80 क्या हो गया 100 में से माइनस करना है, 100 में से माइनस कर दो 80, कितना आ गया भाई 20। मेरे व्यापार पर क्या फर्क पड़ेगा, 20% की कमी हो जाएगी भाई। मेरा जब मैं कमीशन बढ़ा रहा हूं लेकिन खर्च मेरा व्यापार इनकम बढ़ नहीं रही है, तो क्या हो गया, कमी आई होगी कहीं ना कहीं। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब हम करने वाले हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब संख्याओं पर आधारित प्रश्न क्या है वो देखिए। जैसे मान लो संख्या है भाई, कोई संख्या दी हुई है, किससे कितनी ज्यादा है कितनी कम है, कितने परसेंट कम है, कोई कितनी ज्यादा परसेंट है, तो हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये है, कोई दो संख्या तीसरी संख्या से, क्वेश्चन है हमारा कोई दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% व 30% क्या है 30%, सॉरी 30 नहीं है 50 ले लो, 50% अधिक हैं। पहले तो इतना क्वेश्चन करते हैं हम। उसने कहा है कि भाई कोई दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। पहले हम क्वेश्चन को इतना करते, इसके बाद इसमें ऑप्शन देंगे, क्वेश्चन देंगे, उसके बाद क्वेश्चन आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप वो संख्या पता करके बताइए कि इसमें संख्या कौन सी होंगी। तो कमेंट सेशन में इसका आंसर दीजिए कि संख्या क्या क्या होंगी भाई। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले उसने क्या कहा, कोई दो संख्या, मतलब हमें नहीं पता कौन सी दो संख्या होंगी, और वो किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक होंगी, 20% और 50% अधिक होगी। मान लीजिए एक संख्या ए हो गई, एक बी हो गई और एक सी हो गई। इस तरीके से मैंने पहले भी कराया था। मैंने कहा था इसमें जिससे अधिक की बात करे उसी लास्ट वाली संख्या को हम क्या मान लें, या तो x मान लें, और परसेंटेज में चल रहा है तो 100 मान लो। सीधी सी बात है। जब मैं उसमें एवरेज में चल रहा था या फिर मेंसुरेशन में चलता है तो उसमें तो x मानते हैं सीधा सीधा। यहाँ पे क्या करेंगे, किसी तीसरी संख्या से, मतलब तीसरी संख्या से क्या है 20% ज्यादा है 50%, यानी तीसरी संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया तीसरी संख्या हो गई 100। क्लियर, तीसरी संख्या हो गई 100। अब उसके बाद क्या कहा है, पहले किसी दो संख्या है, अब तो कोई सी भी कर लो भाई, दूसरी या तो 120% अधिक होगी या पहली वाली 120% 150% होगी, तो क्या हो जाएगा भाई 100 है, परसेंटेज में निकालेंगे 120, इसमें निकालेंगे 150, निकल आई। अब हमारे पास संख्याएं निकल आई। अब हम करेंगे इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, मान लो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। भाई आगे भी तो भाई पूछ सकता है पलट के, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। और ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन आपको पाई चार्ट, जो पाई चार्ट पूछे जाते हैं जिसमें 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पाई चार्ट बना दिया कि ए कंपनी बना दी, बी कंपनी बना दी, सी कंपनी बना दी, डी कंपनी बना दी, उनके एनुअल क्या दे दिए, उनके खर्चे दे दिए या फिर उनकी इनकम दे दी। तो इस तरीके से अब उसमें पूछेगा भाई ए कंपनी बी कंपनी से कितना ज़्यादा कमा रही है, बी कंपनी ए कंपनी से कितना कम कमा रही, वहाँ ये क्वेश्चन आते हैं, कितना परसेंट ज़्यादा कमा रही है। इस तरीके से नहीं आएगा सीधा कि भाई
एक संख्या भी दूसरी संख्या से कितनी ज्यादा है कितनी कम है ऐसे नहीं, लेकिन जो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन आते, ग्राफ वाले क्वेश्चन आते, वहां पर ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपका नॉर्मली है, अगर क्वेश्चन आप अच्छा लेवल का पेपर है, अच्छा लेवल का भी नहीं, नॉर्मल है, उसका मन है तो वो क्वेश्चन डाल देगा, और ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आप करके बताइए भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो भाई उसने कहा है पहली संख्या, इसमें आप कंफ्यूजन ये रहता है कि हमें किसका निकालना और किसके अपेक्षा में। तो देखिए इसमें क्या बोला, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या क्या है 120, दूसरी क्या है 150, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, सिर्फ इतनी बात 2 बार बोल रहा हूं मैं, पहली संख्या दूसरी संख्या। तो जिस संख्या की बात कर रहा है दूसरी वाली की, उसको कहां रखना है, नीचे रखना है। जैसे हमने रखा है इसमें कितना परसेंट है, परसेंट ही तो पूछ रहा है, तो किससे पूछ रहा है भाई, देखो पहली संख्या दूसरी संख्या, दूसरे की तो निकालनी है हमें, दूसरे की निकालनी है कौन सी, पहली वाली, तो पहली वाली ऊपर आएगी, दूसरी आ जाएगी नीचे, इंटू 100। परसेंट में क्या लगाना है, परसेंट निकालते हैं तो क्या लगाते हैं 100। ये आपको मैंने बताया था, करके बता दीजिए सॉल्व, इसको सॉल्व करना है बस, इसको सॉल्व कर दीजिए भाई। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, 30 से काट दीजिए, 30 पंजे कितने हो गए 150, और 30 चौके कितने होते हैं 120, और 20 पंजे 100 होते हैं कि नहीं, तो कितना आ गया भाई 20 चौक 80, यानी कि 80% है। कितना हो गया 80% हो गया। इज दैट क्लियर। आगे इसको करके बताइए, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना 100, गलत है। देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या, भाई अब क्या हो गया, संख्या पलट जाएगी, सीधी सी बात है। जब पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा, परसेंट निकालिए, 150 बटे 120 गुणा 100, काट लीजिए भैया इसको, 5 4 30 से काटा, 30 से कटा ये 5 बार, और ये कट गया 4, और इससे ये कट गया कितने टाइम 25, तो कितना आ गया 25 पंजे 125%। इज दैट क्लियर। कितना आ गया 125%। भाई आपको बस इसमें कंफ्यूजन होना है, ऊपर कौन सी रखनी है नीचे कौन सी रखनी है, हमें बस इसी से आपको ध्यान देना है। भाई इसमें क्या कर रहा है, पहली संख्या दूसरी का, दूसरी का, और का मतलब वो नीचे रख दो उसको, और पहली ऊपर रख दो। इसमें कह रहा है दूसरी संख्या पहली का, तो जिसका कह रहा है उसको ऊपर, और जिसके सापेक्ष पूछ रहा है उसको नीचे रख दो। क्लियर। इज दैट क्लियर। नोट कर लीजिए, मैं आगे क्वेश्चन और कराता हूं, ऐसा देता हूं आपको। क्वेश्चन क्या है इस बार, क्वेश्चन आपके यह है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्याएं तीसरी संख्या से कितना 26% और 5% अधिक है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, 26% और 5% क्या है अधिक है। अब इसमें निकालना क्या है आपको, पहला क्वेश्चन है आपका, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या, पहला क्वेश्चन है इसमें, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें करना है आपको कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। करके बताइए, आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं मैं, करके बताइए मुझे। देखिए क्वेश्चन करते हैं हम, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। जैसे अभी बताया था मैंने दूसरी संख्या, तो भाई नीचे कौन सी आएगी, दूसरी संख्या आएगी। दूसरी, अब पहले तो संख्या निकालो सबसे पहले तो संख्या क्या होगी भाई, ए बी सी, तो तीसरी संख्या से ही तो है, तो 100। क्लियर। अब पहली कितनी होगी 126, दूसरी होगी 105। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे क्या करेंगे, आगे निकालना है हमें पहली संख्या दूसरी पर संख्या से कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। तो मैंने क्या बताया था, दूसरी संख्या जिस संख्या की बात कर रहा है उसको नीचे रख दो। क्लियर, तो उसको नीचे रखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई,
126 बटे 105 गुणा 100। सॉल्व कर दो इसको भाई। कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए 21 पंजे 105, 21 का पाड़ा पढ़ लीजिए और 21 छिक्के 126। क्लियर? पढ़ लिया हमने। अब इसको काट लो, इससे कितनी बार कटेगा? 20, और इसका कितना हो जाएगा? 120%। क्लियर? 120% हो गया। अब हमने क्या कहा? दूसरा वाला करेंगे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये, दूसरा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो मैंने क्या कहा था, बिल्कुल जस्ट उल्टा हो जाता भाई। जो संख्या पूछ रहा है पहली संख्या का, तो पहली संख्या कहां जाएगी? अपॉन में, और दूसरी संख्या कहां जाएगी? ऊपर। तो भाई कर लीजिए इसको। 105 अपॉन 126 गुणा 100। काट लीजिए जैसे अभी काटा था। 21 पंजे 105, 21 छिक्के 126। अब इसको काटने में यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही होगी, तो ये मान लो 500 अपॉन 6। क्लियर? अब आज इसका टेबल पढ़ लो भाई। 8 छिक्के 48, कितना बच गया? 2। 21 कितना हो गया? 20। कितना हो जाएगा? 8 तिया 6 तिया 18, कितना बच गया? 2। अब जैसे ही 2 बचेगा तो आप कितना लिखोगे? 2/6। और जैसे ही 2/6 लिखोगे यही आंसर हो जाएगा गलत आपका, क्योंकि यहाँ पर अभी ये कट जाएगा। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो कितना आंसर आएगा? 83 सही 1/3%। इज दैट क्लियर? ओके प्रशांत, क्लियर? देखिए अभी तो आप इसमें क्या कर रहे थे, कभी संख्या कम हो रही थी, कभी ज्यादा पूछ रहा था। इसमें यह भी तो पूछ सकता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट ज्यादा है, ऐसे भी तो पूछ सकता है इसमें। तो भाई बना दीजिए, जितना ज्यादा है, कम है तो उसको माइनस करके लिख दीजिए, ज्यादा है तो आपको ज्यादा दिखी जाएगी। और क्या करना है, जिस संख्या से पूछ रहा है उसी को अपॉन में रखना है। इज दैट क्लियर? ओके देखिए क्वेश्चन करते हैं हम आगे। क्वेश्चन है हमारा ए का 60%, ए का 60% बराबर है बी का 3/4, बी का 3/4। तो ए रेशियो बी की वैल्यू क्या होगी? करके बताइए मुझे। ए रेशियो बी की वैल्यू क्या होगी? 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, आप इसको करके बताइए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप इसको करके बताइए। जो भी आए अभी देखते हैं। इस पैटर्न पर क्वेश्चन कराया है मैंने आपको, मेरे क्वेश्चन लगा मुझे कराना चाहिए, मैं क्योंकि करा चुका हूं, मैं उसी क्वेश्चन को दे दिया मैंने इस तरीके का। कैसे करेंगे भाई इसको? क्वेश्चन को देखिए, ए का 60%, तो ए गुणा 60/100, ये तो मैंने आपको बताया। का हटाइए, गुणा लगाइए, इधर भी वही होगा। बी का 3/4। भाई रेशियो में वैल्यू निकालनी होती है तो हमें क्या करना है? ए अपॉन बी निकालना होगा, रेशियो तो तभी बनेगा। तो भाई ए इधर ले आइए, और ए तो हमारा है ही है, ए अपॉन बी, तो बाकी के टर्म सारे उधर ले जाइए। ये कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर 100, ये कहाँ आ जाएगा? 60 नीचे। बस इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करिए इसको। तो 20 पंजे 100 और 20 तिया 60 और 30 से ये काट दो, तो कितना मिलेगा? ए रेशियो बी कितना हो गया? 5/4। कितना आ गया? 5/4। इज दैट क्लियर? 5/4। ओके मैंने सिंपल क्वेश्चन इसलिए कराया, आप प्रैक्टिस कर लो थोड़ा इसकी। देखिए संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है भाई, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको भी हार्ड बना सकता है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कराया था, आपको लगा था कि पता नहीं क्या कराते, उसमें कैलकुलेशन थी। यहाँ सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन हो गया, और हार्ड कैलकुलेशन आ जाएगी तो आपको कैलकुलेशन करनी होगी। इज दैट क्लियर? देखिए तो हम क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट सेशन का क्वेश्चन था। इसके साथ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अग्निपथ अकेडमी का यूट्यूब चैनल। हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक देखते रहिए। और आज की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है।